नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रिग्रेशन और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ओके, इसे लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों हमने समझा था कि व्हाट आर द प्रोसीजर एंड स्टेप्स वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू अप्लाई मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि मल्टीपल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अब की बार हमारे पास सिर्फ एक एट्रीब्यूट नहीं है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर हमारा जो रिजल्ट है या जो प्रेडिक्शन है वो डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पर मल्टीपल में हो जाते हैं एक से ज़्यादा। ओके, लीनियर का मतलब ये हुआ कि अभी भी जो हमारा आउटपुट है या रिजल्ट जो है वो अभी भी लीनियर एक्सप्रेशन ही फॉलो कर रहा है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। ओके, नॉन लीनियर अभी भी नहीं है। इस वजह से इसके जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं उसमें स्क्वायर नहीं लिखा आता है। ओके ना, नॉन लीनियर में हमको किस तरह से एक्सप्रेशन आ जाता है, उसमें जो हमारे जो पॉलिनोमियल है वो इसमें स्क्वायर या क्यूब या टू द पावर 4 हो जाता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर रहे हैं। वी हैव अ डेटा विच इज प्रोवाइडेड हेयर। इस डेटा में हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि कोई एक स्टोर को विजिट कर रहे हैं और उनकी एज ये है और उनकी जो इनकम है पर मंथ की वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी है और उन्होंने कितने प्राइस का प्रोडक्ट परचेज किया वो यहाँ पर गिवन है। ओके, तो ये जो है हमारा प्राइस जो है ये हमारा कंसीडर हो जाएगा आउटपुट और ये जो एज और इनकम है ये हमारा कंसीडर हो जाएंगे एज इनपुट्स और दो एट्रीब्यूट्स। ओके, तो जैसा कि हमको पता है कि रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में हमारा जो रिजल्ट होता है या आउटपुट होता है वो एक न्यूमेरिकल नंबर होता है विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर। ओके, तो अब क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि अब हमको ये जानना है कि वी हैव टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ मोबाइल। लेट अस कंसीडर कि ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस दे रखे हैं, ये मोबाइल प्रोडक्ट जो है मोबाइल को कंसीडर कर रहा हूँ मैं कि प्राइस ऑफ द मोबाइल फॉर अ पर्सन विथ 35 ईयर्स एंड 50K। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी शॉप पे कोई एक 35 ईयर्स का और जिसकी इनकम 50,000 है वो पर्सन अगर विजिट करता है तो वो कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने प्राइस का मोबाइल जो है वो परचेस करेगा। तो ये दोस्तों जो हमको डेटा दे रखा है इसको जरा समझ लेते हैं। जो एज है वो हमारी ईयर्स में दे रखी है, दैट मीन जो पहला कस्टमर है उसकी एज है 20, सेकेंड वाले की 30, थर्ड वाले की 40 और जो फोर्थ वाला कस्टमर है उसकी एज है 50। उसी के साथ जो फर्स्ट वाला कस्टमर है उसकी इनकम है 15,000 पर मंथ और उसने जो मोबाइल परचेज किया है वो 5,000 का मोबाइल परचेज किया है। दूसरा वाला जो कस्टमर है उसकी एज है 30, उसकी इनकम है 30,000 पर मंथ और उसने जो मोबाइल परचेज किया है वो है 20,000 पर मंथ का, 20,000 का मोबाइल परचेज किया है। तीसरा वाला जो कस्टमर है उसकी एज है 40, 60,000 उसकी इनकम है और 45,000 का उसने मोबाइल परचेज किया है। बिल्कुल इसी तरह से ये चौथे वाले का डेटा है। तो अब जो है एक जो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि जो एक शॉपकीपर है या मोबाइल का ओनर है, स्टोर का ओनर है, वो अब हमारे जो एमएल मॉडल है, एमएल मॉडल से अब वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई इस डेटा का पर्सन, इस वैल्यू का पर्सन अगर आता है जिसकी एज 35 ईयर्स है और उसकी जो इनकम है वो 50,000 पर मंथ है, तो वो किस रेंज का मोबाइल पसंद करेगा या परचेज करने की कैपेसिटी है। तो ये हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से। ओके, तो सबसे पहला हम जो रिप्रेजेंट करते हैं अपना एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स y विच इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू बीटा नॉट विच इज अ कांस्टेंट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2. Okay, here x1 and x2 are our independent variables and our two attributes. एक एट्रीब्यूट ये है और एक ये है। तो x1 रिप्रेजेंट करता है एज और x2 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इनकम। ओके, तो ये जो एज लिखा हुआ है ये है x1 और ये इनकम जो है वो है x2 और y जो है वो हमारा आउटपुट है, दैट मीन्स प्राइस। ये हमको फाइंड आउट करना है। और बीटा नॉट, बीटा 1 एंड बीटा 2 ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे हैं कोफिशिएंट्स जिसकी वैल्यू हम अपना एक्सप्रेशन यूज करके फाइंड आउट करेंगे।
तो इससे लास्ट वाली वीडियो में जहां पर मैंने स्टेप्स बताया था, वहां पर मैंने बताया था कि हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस लीनियर अलजेब्रा से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय y, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड को हम कैलकुलेट करते हैं और इससे इक्वेट करा देते हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली बीटा बार? बीटा बार को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए कितने हैं हमारे एक्चुअली, बीटा नॉट, बीटा वन एंड बीटा, तीन हमारे कोफिशिएंट्स हैं। तो बीटा नॉट, बीटा वन एंड बीटा टू। तो यहां पे तीन रोज हो गई, एक कॉलम। तो इसका डायमेंशन क्या होगा फ्रेंड्स? 3 क्रॉस 1 का यहां पर डायमेंशन हो गया। ओके, चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं y। y एक्चुअली क्या है? y इज अवर आउटपुट। तो जितनी भी वैल्यूज यहां पे मैं लिख रहा हूं वो यहां पे y में रिप्रेजेंट करूं। दैट मींस 5, 20, 45 एंड 80। दैट मींस 4 क्रॉस 1 का ये मेरा डायमेंशन हो गया y का, ये मेरा आउटपुट हो गया। ठीक है, मैंने बताया था जितनी वैल्यूज, जितनी डेटा एंट्रीज होती है वो मैं यहां पे सारी लिख दूंगा। अब हम आते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x क्या है? ओके, x को जरा समझते हैं, है ना। तो x में मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि x के जो कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स डिपेंड करते हैं किस पे? कोफिशिएंट्स पे। दैट मींस दिस इज बीटा नॉट, दिस इज बीटा वन एंड दिस इज बीटा टू। ओके, तीन कोफिशिएंट्स थे, तीनों कोफिशिएंट्स लिख लिए, इसका मतलब तीन कॉलम हो गए, इसका मतलब क्रॉस 3। ओके, अब एंट्रीज हम किस तरह से करेंगे इसको जरा समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटा वन की मैं बात करूं तो बीटा वन इज एसोसिएटेड विद x1 और x1 क्या है? मेरी एज। तो एज की जितनी भी एंट्रीज होंगी मैं यहां पर बीटा वन कॉलम में लिख लूंगा। दैट मींस 20, 30, 40 एंड 50। बिल्कुल इस तरह से बीटा टू की अगर मैं बात करूं तो ये जो इनकम है, बीटा टू इज रिलेटेड विद x2, दैट मींस इनकम। तो ये इनकम की जितनी भी वैल्यूज है वो मैं यहां पे लिख लूंगा। तो 15, 30, 60 एंड 120। ओके, नाउ बीटा नॉट, जैसा मैंने आपको बताया था कि बीटा नॉट जो है वो कांस्टेंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपलेस्ट नंबर 1 फॉर सिंप्लिसिटी, 1 हम यहां पे यूज कर लेते हैं। तो ये मेरा बन गया x का डायमेंशन। दैट मींस कितनी वैल्यूज है, कितने कस्टमर्स की वैल्यूज है? 4। तो 4 क्रॉस 3 का मेरा ये डायमेंशन हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो सॉल्यूशन जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू हमें पता है, तो ये हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। हालांकि थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल टिपिकल होगा क्योंकि यहाँ पर इनवर्स भी हमको फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स के लिए हमको पहले माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, उसके बाद कोफैक्टर्स निकालते हैं हम। कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमको एडजॉइंट निकालना पड़ता है, फिर एडजॉइंट से हम डिटर्मिनेंट जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड कर देते हैं, तब जाके हमारा इनवर्स आता है। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पे कैलकुलेशंस आपकी ज्यादा लगेंगे। तो जस्ट मैं अभी आप लोगों को जो है सिर्फ डायमेंशन बता देता हूँ, किस डायमेंशन में हमारे रिजल्ट्स आएंगे। ओके, तो x ट्रांसपोज x, इसका डायमेंशन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? x जो है मेरा 4 क्रॉस 3 है, तो 3 क्रॉस 4 इंटू 4 क्रॉस 3, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ओके, x ट्रांसपोज x का इनवर्स, उसका भी डायमेंशन सेम ही रहेगा, 3 क्रॉस 3। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद x ट्रांसपोज से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दैट मींस x ट्रांसपोज x इनवर्स मल्टीप्लाई बाय x ट्रांसपोज। ओके, तो अगर मैं x ट्रांसपोज का डायमेंशन लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये 4 क्रॉस 3 है x, तो x ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? x ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया कि मेरे जितने भी कॉलम है वो सब रो में कन्वर्ट हो जाएंगे और रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 3 क्रॉस 4। तो अगर मैं 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मेरा डायमेंशन क्या आ जाएगा? 3 क्रॉस 4 का ही मेरा डायमेंशन आ जाएगा इसका। अब फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा? इसको y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट मींस x ट्रांसपोज x इनवर्स इंटू x ट्रांसपोज एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय y। तो इसका जो डायमेंशन आएगा मेरा 3 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्रॉस 1।
तो 3x1 का मेरा यहां पर आउटपुट आ जाएगा राइट हैंड साइड का। ओके, तो ये मेरे फ्रेंड्स आ जाएंगे डायमेंशन। ठीक है, तो अब इसको मैं डायरेक्टली आंसर ही लिख रहा हूं क्योंकि मैंने वैल्यूज तो लिखी दी है वेरिएबल्स की, तो आप डायरेक्टली अगर चाहें तो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं मोबाइल पर, या फिर आप किसी भी वेबसाइट पर जाके इसको डायरेक्टली पुट डाउन करके निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्टली जो राइट हैंड साइड है उसको डायरेक्टली लिख रहा हूं। दैट मीन्स बीटा बार इज इक्वल्स टू बीटा नॉट, बीटा 1 एंड बीटा 2, और x ट्रांसपोज x इनवर्स मल्टीप्लाई बाय x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू -22, 1 एंड 0.435। तो ये मेरा जो राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन आया, वैल्यूज आई कैलकुलेट करने के बाद, लीनियर अलजेब्रा कैलकुलेट करने के बाद ये आ रही है मेरी। अब मैं दोनों को क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा, क्योंकि ये भी 3x1 है, ये भी 3x1 है। अब मैं दोनों को कंपेयर करा देता हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि बीटा नॉट इज इक्वल्स टू -22, बीटा 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा 2 इज इक्वल्स टू 0.435। ओके, तो ये तीनों वैल्यूज मैंने फ्रेंड्स फाइंड आउट कर ली, दोस्तों फाइंड आउट कर ली हैं। अब मैं ये वाली जो तीनों है, बीटा नॉट, बीटा 1 और बीटा 2, अब मैं कहां कर रख दूंगा, अपने मेन एक्सप्रेशन में इसको पुट डाउन कर दूंगा और मेन एक्सप्रेशन यहां पे निकाल लूंगा। तो अब मेरा यहां पे काम खत्म हो गया है। अब मैं सिर्फ वैल्यूज को पुट डाउन करता जाऊंगा x की, और y की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करता चला जाऊंगा। तो y इज इक्वल्स टू -22 प्लस 1 इंटू x1 प्लस 0.435 x2। ये अब मेरा मेन एक्सप्रेशन आ गया, इसको x1 लिख लेते हैं। ओके, ये मेरा मेन एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये जो हमारी वैल्यूज थी, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट डाउन करके देखते हैं कि हमारा y प्रिडिक्टेड क्या है, उसके बाद हम लास्ट में ये पुट डाउन करेंगे। तो लेट अस कंसीडर दैट जो पहला वाला केस था y, जहां पर एज थी 20 और 15,000 सैलरी थी, इस केस में मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आ रही है, इसको देख लेते हैं। +20 प्लस 0.435 इंटू 15। ओके, तो ये कितनी आ रही है, -2 प्लस 0.435 इंटू 50। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.525। तो अगर मैं इधर एक और प्राइस बना दूं, y प्रिडिक्टेड, ओके, y प्रिडिक्शन, तो यहां पर मेरी वैल्यू आ रही है 4.525 k। ठीक है, किस में आ जाएगी, k में। ओके, k का मतलब ये हुआ कि मैं इसको 1000 से इंटू करूंगा। इसका मतलब मेरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है उस कस्टमर की जिसकी एज 20 है और उसकी सैलरी 15,000 है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो जो है 4,525 रुपीज का मोबाइल परचेस कर सकता है। ओके, ये मेरी प्रिडिक्टेड, बट एक्चुअली कितनी आ रही थी, 5K। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं सेकेंड फाइंड आउट करूं, -22 प्लस 30 प्लस 0.435 इंटू 30, व्हाट वी विल गेट 21.05। ओके, तो मेरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है वो 21.05K आ रही है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पर अपने सिस्टम को ट्रेन किया, मॉडल ML मॉडल को ट्रेन किया, वो मुझे ये बता रहा है कि अगर कोई कस्टमर 30 ईयर्स का है और उसकी 30,000 सैलरी है पर मंथ, तो वो लगभग 21,050 रुपए का, ओके, 21,050 रुपए का मोबाइल परचेज कर सकता है। ओके, बिल्कुल इसी तरह से अब मैं थर्ड वैल्यू की अगर बात करूं, थर्ड वैल्यू, तो y इज इक्वल्स टू -22 प्लस 40 प्लस 60 इंटू 0.435। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 44.1। दैट मीन्स 44.1। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो थर्ड वाला कस्टमर है
वो 44,100 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेस करेगा या मोबाइल परचेस कर सकता है। ओके, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो y की वैल्यू मेरी निकल रही है 80.2, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 80.2 की इट मीन्स दैट कि मेरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है किसकी, फोर्थ वाले कस्टमर की, जिसकी एज 50 है और उसकी 1,20,000 सैलरी है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 80,200 रुपीज का मोबाइल परचेस कर सकता है। तो ये वैल्यू जो है हमने टेस्टिंग के लिए निकाली है, तो इसमें आप देख सकते हो कि कुछ थोड़ी बहुत एरर अभी भी आ रही हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पे। अब जो स्टोर का ओनर है या शॉप ओनर है, वो मेरे एमएल मॉडल से क्या जानना चाह रहा है, वो मेरे एमएल मॉडल से ये जानना चाह रहा है कि अगर ये डायमेंशंस का या ये पर्टिकुलर भी इस पैरामीटर्स का अगर कोई पर्सन उसकी मोबाइल शॉप पे आता है तो वो परचेस करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं किस तरह से निकालूंगा, y इक्वल्स टू -22 प्लस 35 प्लस 0.435 इंटू 50। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये +13 प्लस 0.435 इंटू 50, दैट मीन्स 34.75। इसकी जो वैल्यू आ रही है 34.75 के। ओके, दिस इज अवर रिजल्ट। ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिजल्ट, ये मेरा आ गया रिजल्ट। तो मेरे एमएल मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है जिसके डिटेल्स ये हैं, वो जो है 34, दैट मीन्स 34,750 रुपीज का मोबाइल परचेज कर सकता है। उसकी परचेजिंग पावर ये है, वो इतने का परचेज कर सकता है। तो देखिए इससे एडवांटेज क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इससे एडवांटेज ये हो रहा है कि अगर ये वाला जो एक नंबर है, ओके, ये जो वैल्यू है, अगर शॉपकीपर को पहले से पता पड़ जाती है, जो एमएल मॉडल इन्फॉर्म कर देता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तो वो उसी रेंज के, दैट मीन्स 30 to 40,000 के रेंज के ही मोबाइल वो उसको शो करेगा, डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा। और इन्हीं में से हो सकता है, क्योंकि उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो परचेज कर ले, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है और उसका भी टाइम बचेगा शॉपकीपर का कि पहले सबसे मान लीजिए इकोनॉमिकल वाले मोबाइल दिखाए तो मैंने कह दी कि नहीं मुझे थोड़े से और महंगे मोबाइल दिखाओ। फिर वो मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा वो महंगे मोबाइल दिखाने लग जाए तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा और सस्ते मोबाइल दिखाओ। तो इससे क्या हो जाएगा कि पहले से उसको पता पड़ जाएगा कि इसकी जो पेइंग कैपेसिटी है या परचेजिंग पावर है इस कस्टमर की, वो इतनी है, ये इसके आसपास का मोबाइल ले सकता है, तो उसको उसी रेंज में दिखाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम यहीं पर ही रखते हैं। आज की इस वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल अप्लाई करके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको किसी भी कोई एक टॉपिक है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट में इन्फॉर्म करें, मैं उसका सबसे बेस्ट जो वीडियो हो सकता है वो बनाऊंगा और आपको रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे कि वो टॉपिक आपको ईजिली समझ में आ जाए, है ना। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।